नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल में विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे, बेहतर होंगे। आपकी तैयारी जो है बेहतर चल रही होगी, है ना? तो आज मैं फिर आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट में यानी साधारण ब्याज में उन क्वेश्चनों को आपके सामने मैं रखने वाला हूं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गजब, बहुत लाजवाब आज का ये सेशन रहने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक सेशन और होगा सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट किस्त वाला सवाल। एसआई का भी कुछ बनता है ना? तो मैं उन सवालों को दो चार पांच क्वेश्चन जो भी बने, मैं उन क्वेश्चन को करा दूंगा। इसके बाद यह चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल मैथ में अननोन है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि 2024 एग्जाम्स मेरा बेहतर जाए, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है और ये सेकंडों में काम हो जाता है, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे हमेशा, और आप इसका भरपूर जो है इसका लाभ, है ना, आपको मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, कलम कॉपी निकाल के बैठें और दोस्तों यारों में जबरदस्त रूप से शेयर कर दें, क्योंकि आज का जो सेशन है, आज का जो क्वेश्चन का जो कंटेंट है, वो बहुत लाजवाब होगा। आपके सामने मैं रखूंगा क्वेश्चन। तो आइए आज का पहला सवाल से मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि का एक चौथाई है, तो ब्याज की दर है। मतलब कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, ब्याज की दर पूछा गया है किसी धनराशि पर। धनराशि नहीं पता है, धनराशि मेरे प्यारे साथियों नहीं पता है। तो धनराशि, धनराशि जो है वो मान लेते हैं 100 रुपया है। तो यहाँ से जो एस आई जो निकलेगा यानी साधारण ब्याज जो निकलेगा, इसका एक चौथाई, यानी इसका क्या हो गया, एक चौथाई। यानी एस आई हमको पता चल गया कि एक्स एस आई मेरा ये है इतना रुपया। तो बस निकालना है ब्याज की दर, तो एस आई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एस आई क्या होता है, प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन कितना होता है 100। अब एस आई कितना निकल के आया था, x/4 है। धनराशि यानी प्रिंसिपल क्या हो गया, एक्स हो गया। टाइम कितना है, तो टाइम 5 साल है। और रेट ऑफ परसेंट आर नहीं दिया है, बट्टा कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों, 100 हो गया। अब इसको काट कूट करो, तो ये इसको काटिए, 5 से काटिए, ये 20 मरतबे। एक्स एक्स काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 5 मरतबे। तो हमने क्या देखा कि आर जो हुआ वो कितना परसेंट आया, 5% आया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व किए, और विद इन सेकंड ऐसे ऐसे सवालों को आप चुटकियों में उड़ा दोगे, है ना? तो बस बिल्कुल शुरू से अंत तक चैनल पर बने रहें और इसका भरपूर जो है आप लाभ उठाएं, अपने भी उठाएं और दोस्तों यारों को भी मौका दें, है ना? क्योंकि अभी तक जितनी भी मैं वीडियो आपके सामने लाया हूँ, वो सारे के सारे जो है एक सीखने लायक वीडियो है। जो न्यू विद्यार्थी है उसके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है। हर वो चैप्टर को देखते रहें, शुरू से अंत तक देखें और नोट्स बनाएं, ताकि मैथ जो है बिल्कुल अगर नहीं भी जानता हो तो उनको मैथ जो है आ जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आइए सवाल नंबर 2 को लेते हैं। सवाल नंबर 2 जो है, थोड़ा सा सवाल नंबर 2 जो है विद्यार्थियों को जो है थोड़ा सा इससे अलग है, और जो वो गलत कर बैठते हैं हमेशा। देखिए सवाल नंबर 2 क्या करता है। कहता है कि कोई धन किसी दर से 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस बार धन क्या है, कोई धन जो है, मान लो कोई धन है, 15 वर्ष बीतने के बाद, 15 वर्ष बीतने के बाद वो कितना गुना, इसका 4 गुना हो जाता है। यही तो कह रहा है, कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो मेरे को बताओ, 1 रुपया से ये 4 रुपया बन गया, यानी 15 वर्ष के बाद जब हम, अभी वर्तमान में मैंने 1 रुपया दिया, अब 15 वर्ष बीत गया, मैं उसके सामने गया पैसा लाने, तब वो हमको 4 रुपया दे रहा है। कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा दे रहा है, 3 रुपया दे रहा है, वो आपका यहाँ पे क्या हो गया, वो आपका एस आई हो गया। तो हमने देखा कि 15 साल में वो हमको ब्याज कितना दिया, वो हमको 3 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज दिया। तो बस यहाँ से बस लगा दो एस आई का फॉर्मूला। एस आई क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा कितना होता है, 100 होता है। अच्छा एस आई कितना है, एस आई आया 3।
मूलधन कितना है, मूलधन तो भाई शुरू में दिए थे वो। टाइम कितना है, टाइम 15 साल बीता, रेट नहीं पता है, और ये 100 हो गया, तो काटिए 3 5 15 और 5 से काटिए। तो हमने क्या देखा, आर बराबर देखा 20%। आर बराबर कितना देखा, आर बराबर 20%। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। बस पेशेंस रखें और हर वो वीडियो को देखते रहें, और किस प्रकार से कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ उस कैलकुलेशन को बार बार करिए, है ना। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो इंसान उसको नहीं कर पाता, हर वो चीज इंसान ही करता है ना। और जो व्यक्ति संघर्ष जब तक नहीं करता है ना, तब तक उसको सफलता भी नहीं मिलता है। तो संघर्ष कर ही लोग आगे बढ़ने का प्रयास करता है। बहुत सारे लोगों को इससे सफलता भी मिला है ना। आगे देखिए सवाल नंबर 3 को देते हैं। सवाल नंबर 3 को देखिए, कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपना दुगना हो जाता है, बस वही चीज फिर आ गया है। तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में होगी, सेम चीज है भाई, है ना। तो मान लो कि कोई धन है वो 8 वर्ष बीतने के बाद जो है वो 3 गुना, इसका मतलब ये 3 गुना बन रहा है। ये 3 गुना का मतलब क्या है कि अभी मैं 1 रुपया किसी को वर्तमान में दिया और 8 वर्ष बीता, उसके पास गए पैसा लाने, तो वो हमको 3 रुपया दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया तो मेरा वो खुद दे रहा है, और 2 रुपया एक्स्ट्रा जो ब्याज बना वो हमको दे रहा है। इसका मतलब है कि ये जो 8 वर्ष का जो SI जो मेरा बन गया वो 2 रुपया बन गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बस लगा दीजिए, SI लगा दीजिए, प्रिंसिपल गुना टाइम गुना रेट बटा कितना होता है 100 होता है। ये आपका कितना है 2 है। प्रिंसिपल तो बस 1 रुपया था। टाइम कितना वर्ष बीतता, 8 वर्ष बीतने के बाद। रेट ऑफ परसेंट नहीं पता है। अब चाहोगे तो 2 से काटोगे 4 मरतबा, 4 से काटोगे कितना मरतबा, 25 मरतबा। अब हमको पता चल गया कि आर बराबर कितना हो गया 25%। देखिए कहीं पे गलती हो गया, सॉरी, कहीं पे गलती हो गया, फिर से देख लीजिए। कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपना दुगुना हो जाता है, सॉरी यहाँ पे 3 गुना लिख दी, ये दुगुना हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो ब्याज है 1 रुपया है, तो ब्याज का बस फॉर्मूला लगा दो, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना कितना होता है दर बटा 100। ब्याज 1 है, मूलधन है 1, समय कितना है भाई, समय है 8, और गुना कितना है आर हमको नहीं पता है, अब बेटा कितना हो गया 100 हो गया। 4 से काटिए, ये 25 मरतबे ये कट गया, तो ये गुना होगा। तो आर जब निकलेगा तो 25 बटा के कितना हो गया 2, और 25 बटा 2 का मतलब है 12.5% आपका, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 3। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, ध्यान दें कृपया। कहता है किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन के 1/9 के बराबर है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। तो कहता है साधारण ब्याज मूलधन के, देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज जो कहता है मूलधन के का मतलब 1/9 है। तो जो नजदीक वाला है वो मूलधन को बताएगा और ये बताएगा SI, तो हमको पता चल गया। तो बस कुछ नहीं करना है, SI का ही फॉर्मूला लगा देते हैं और बस आ जाएगा। तो SI बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा कितना होता है, दर बटा 100 होता है। एक चीज मेरे प्यारे साथियों और दे रखा है सवाल में कि वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, यानी वर्षों की संख्या जो T है वो R% के क्या है, क्वेश्चन में दिया है बराबर है। इसका मतलब है कि SI जो दे रखा है वो P गुना T के जगह पर हम क्या R लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, ये R ये हो गया। अब बटा नीचे कितना हो गया 100, तो हम क्या करते हैं P गुना R² बटा कितना हो गया 100 होगा ना जी, यानी R²। अब वैल्यू को रख दो, SI कितना है जी, SI है 1, P है 9, कितना हो गया R², अब बटा कितना हो गया 100, हो गया कि नहीं हो गया। अब जब यहाँ से R² का वैल्यू जब निकालोगे तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 100 बटा हो जाएगा 9, होगा कि नहीं होगा, 100 बटा 9 है ना होगा। अब देखो स्क्वायर की इधर भेजोगे तो रूट चढ़ेगा ना, तो यहाँ पे चढ़ गया रूट। अब 100 का वर्गमूल 10 और 9 का हो गया 3, यानी 3 सही 1/3% आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो ऐसे सवाल जो है इस प्रकार से करते हैं और ये बहुत बार एग्जाम में
इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है ना। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो इस प्रकार से करें, है ना, जिससे कि आपका आंसर एक सटीक आंसर आपको मिले और कभी भी आंसर गलती न हो। तो आइए अगले सवाल नंबर 5 को हम आपको दे रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। अब आप देख लो भाई, महेश मकान खरीद कर उसे 1/20 गुने किराए पर सुरेश को देता है ना। यानी अगर सपोज मान लेते हैं 1/20 क्या है, तो बताएं उसे कितना प्रतिशत आमदनी होगी। ठीक है, अगर टोटल मकान का प्राइस जो होगा, टोटल प्राइस जो अगर मकान का होगा 20 रुपया, यानी महेश के मकान का टोटल प्राइस कितना होगा 20 रुपया, और उसे 1/20 गुने किराए पर, यानी उसमें 1 रुपया किराए पर किसको देता है, सुरेश को। ठीक है ना, तो बताएं उसे कितने प्रतिशत आमदनी होगी, यानी सुरेश के बारे में बता रहे हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, 1/20 है मेरे प्यारे साथियों, इसमें 100 से गुना कर देंगे और 20 कितना हो गया 100, यानी 5% जो है उसको क्या होगा, आमदनी होगा। किसको आमदनी होगा, 5%, सुरेश को आमदनी होगा। यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 5% जो है सुरेश को क्या होगा, आमदनी होगा। महेश मकान खरीद कर उसे 1/20 गुने किराए पर सुरेश को देता है, तो बताया उसे कितना प्रतिशत में, सॉरी, महेश को कितना प्रतिशत आमदनी होगा, तो महेश को जो है 5% जो है आमदनी होगा। ठीक है ना, क्योंकि महेश दे रहा था सुरेश को, तो महेश को कितना परसेंट आमदनी होगा, 5% आमदनी होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस केवल उसी में 100 से गुना करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, बस थोड़ा सा आपका माइंड उसमें लगना चाहिए, है ना। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देता है, क्वेश्चन इजी देता है, बट अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो हम उसे आसानी से इसको सॉल्व कर देते हैं। आइए सवाल नंबर 6, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिससे एक राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, कोई राशि है और 5 वर्ष बीतने के बाद क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। अब दुगना क्यों हो रहा है भाई, हमने तो उसको 1 रुपया दिया था, 5 वर्ष हुआ और वो मुझे पैसा जो है 2 रुपया दे रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 रुपया तो मेरा खुद का पैसा होगा और 1 रुपया एक्स्ट्रा जो बना है वो आपका ब्याज बना। तो हमने यहाँ से देखा कि जो एक्स्ट्रा जो पैसा है 1 रुपया, वो क्या बना है, ब्याज बना है। तो हमको पता चल गया कि ब्याज है, तो बस लगा दो फॉर्मूला। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा कितना होता है, 100 होता है। ब्याज कितना आया, 1 आया। मूलधन कितना था, मूलधन तो 1 था, और समय कितना था, 5 वर्ष, रेट नहीं पता है। और यहाँ पे 5 से काटोगे तो 20 मरते में, यानी हमको पता चल गया कि 20% आपका यहाँ पे बनने वाला है। कितना परसेंट बनने वाला है, 20%। ऑप्शन नंबर जो है 1 इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आई होप कि आपको सारे के सारे प्रश्न जो है आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। आइए सवाल नंबर 7 को लेते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। तो ब्याज दर क्या है, तो बस वही चीज है, मेरे प्यारे साथियों। साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना है, 25/16, यानी 16 रुपये ये मूलधन हो गया और एस आई। बस लगा दो एस आई का फॉर्मूला, मूलधन गुना समय गुना दर बटा कितना हो गया 100, यही ना है। तो मैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे कोई चीज दे रखा है, यहाँ पे वही चीज दे रखा है कि टी और आर परसेंट क्या है, आपस में बराबर है। तो एस आई कितना है, अगर एस आई देखा जाए तो 25 रुपया है। पी कितना है, पी आपका 16 है। और यहाँ पे टी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टी की जगह पर हम आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। टी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। टी बना देगा क्या, आर स्क्वायर बना देगा, बटा नीचे कितना हो जाएगा, बटा नीचे 100 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो भाई बराबर है। अब आप देखोगे तो आप क्या करोगे, 4 चौको 16 और ये कितना बार में कटा, 25 मरते में कट गया ना। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 625 हो जाएगा यहाँ पे। अब बटा नीचे कितना हो गया, 4 हो गया। तो आर का वैल्यू निकालोगे तो रूट चलेगा, चलेगा ना भाई, रूट चलेगा। और 625 का वर्गमूल 25 हो गया और 4 का 2 हो गया। यानी आपने देखा कि 12.5% आ गया। कितना परसेंट आ गया, 12.5% आ गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही विद्यार्थी को सीखना भी चाहिए, है ना। क्योंकि बकवास का क्वेश्चन पढ़ने से अभी के डेट में समय की बर्बादी है। अगर आप बकवास बकवास क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ रहे हो औरों से। तो आप वही प्रश्न पढ़ा करें जो एग्जाम में लगातार जो है पूछे जाते हैं, और ऐसे सवालों को बस सीखना है तो सीखना है ना। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं, सीखना है तो भाई सीखना है। आइए सवाल नंबर 8 देखिए।
हाँ, सवाल नंबर क्या है भाई? सवाल नंबर 8 कहता है साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वह वार्षिक ब्याज दर क्या है? मेरे प्यारे साथियों, कोई राशि है 16 वर्ष बीतने के बाद जो है वो क्या करता है कि दुगनी हो रहा है। तो यहाँ से हमने अभी तक क्या सीखा? एस आई कितना है 1, तो बस एस आई का ही फॉर्मूला लगा देंगे। एस आई का फॉर्मूला लगा देंगे, मूलधन गुना समय गुना दर बटा कितना होता है 100 होता है। एस आई कितना है 1, मूलधन 1, एस आई 1 मूलधन 1, समय है 16 वर्ष भाई बीता है। रेट ऑफ परसेंट नहीं पता है, निकालना है। 4 चौको 16, 25 मरते में, यानी हमने देखा आर बराबर कितना हो गया 25/4। 25/4 का मतलब क्या होता है 6 सही, 4 6 24, 6 सही 1/4%। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार से मैंने आज आपके सामने बहुत सारे सवाल को रखा। आप देखिए होंगे कि कैसे कैसे सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, है ना। अगर इसको सर्च करिएगा गूगल पे ना, तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी एग्जाम्स में आपको आया हुआ मिलेगा, है ना। तो आइए सवाल नंबर 9 को लेते हैं। सवाल नंबर 9 कहता है कोई धन की साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, 20 वर्षों में क्या बना रहा है? तिगुना बना रहा है। तो कोई धन है 20 वर्ष बीतने के बाद जो है वो क्या बना रहा है? तिगुना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एस आई यहाँ होगा 2 रुपया, वो तिगुना बनने के कारण एस आई मेरा 2 रुपया है। 2 रुपया ब्याज दिया है, 1 रुपया दिए थे 20 वर्ष में, वो हमको 3 रुपया लौटा रहा है। इसका मतलब है कि भाई एस आई यानी साधारण ब्याज हमको 2 रुपया दिया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस लगा दो साधारण ब्याज, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अभी तक तो वही करते आ रहे हैं। तो मूलधन कितना है 1 रुपया है, समय है भाई 20 वर्ष, रेट नहीं पता है। अब 20 25 कितना हो गया 100। तो हमने देखा कि आर बराबर 2 25 कितना हो गया 10%। ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो कितना समय लग रहा है, आप समय को देखो, विद इन सेकेंड 20 15 सेकेंड 20 सेकेंड तक में ये सवाल जो है सॉल्व हो रहा है। आइए सवाल नंबर अगले के सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या करता है भाई? अगला सवाल क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। देखिए, हम पढ़ाते हैं अवश्य, बट फालतू की बात नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि हर टीचर में कुछ ना कुछ भाई गुण पाए जाते हैं। बहुत सारे टीचर को देखे होंगे कि आते हैं और अपना बस हंसी मजाक भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे में वो चीज़ नहीं है। क्योंकि समय जो है बहुत कीमती होता है हर स्टूडेंट के लिए, और मैं अगर उनके साथ बात करने लगूँ तो भाई क्या मतलब पढ़ा पाऊँगा। इसलिए मेरा जो है ना कुछ अलग मतलब कि मेरा सोच है। तो चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 10 को देखते हैं। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्षों में तिगुना हो जाएगा? मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, क्योंकि इस प्रकार के सवाल जो है आज सारे के सारे सेशन इसी प्रकार के सवाल पर में था उस सेशन में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का आंसर आप खुद दें। तो आज का सेशन कैसा लगा मेरे प्यारे साथियों, है ना? बेहतर लगा ही होगा, क्योंकि इससे बेहतर और सवाल बन ही नहीं सकता है ना। तो ऐसे सवाल को आप लगातार करते रहें, है ना, और हमारे चैनल पर बने रहें, है ना। और जो नहीं जिनको पता है उनको भी हमारे चैनल से जोड़ने का प्रयास करें ना, ताकि उनको भी ये फायदा मिले। और अभी तक जितनी भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ वो सारे के सारे इस फाउंडेशन बैच में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। और आप सारे के सारे शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखें और उसका भरपूर आप इस्तेमाल करें, है ना। कहता है ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो पहले आप इस्तेमाल कर लें, है ना। जब आपको लगेगा कि नहीं हमको कुछ सीखने को मिला है, तो बस नेक्स्ट, है ना, वीडियो को आप देखें, है ना। अगर बेहतर लगेगा तभी ना आप देखिएगा, बेहतर नहीं लगेगा तो आप कुछ थोड़ी देख पाइएगा। तो चलिए ठीक है, ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।